साहब। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। ये तो डॉक्टर साहब कोई टाइम फिक्स हो गई है अपनी। अजी महाराज कुछ क्या है, आप ही तो भक्ति करने वाले महात्मा हो, आप क्या है भविष्यवाणी कर देते हो ना। अरे साहब, मैंने आज बोला था 5 एपिसोड करेंगे संडे को। जी जी जी। लेकिन आप आपने कहा डॉक्टर साहब परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, तो ये बात सही हो गई डॉक्टर साहब। हाँ, वही वही बात है, वो साहिब के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, आज मेरे दिमाग में 2 प्रश्न घूम रहे लगातार। बिल्कुल घूमना ही चाहिए आपके। बताओ। पहला प्रश्न तो ये है, जिसे मतलब बात करें, वो सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास सार शब्द है। हाँ। और मैं इसका बेटी हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आखिर उसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि वास्तव में उसके पास सार शब्द है? इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना ठीक है, एक तो हाँ, प्रश्न ये हो गया। जी, और दूसरा प्रश्न ये है जी, हिंदुस्तान में करीब इस समय 150 से ज्यादा आदमी है, ठीक है ये कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। जी। और फिर जब उनकी मामला खराब होता है, जेल में जाते हैं या और कोई दंड मिलता है उनको, या मतलब क्या है कि उनको शारीरिक यातनाएं ऊपर से मिलती हैं, तो वो परमात्मा कहाँ चले जाते हैं? तो वो चमत्कार आड़े क्यों नहीं आता? जैसे भक्त प्रहलाद को बचाया, जी जी जी, मीराबाई तो मीराबाई को बचाया, तो इनको क्यों नहीं बचाते, जबकि तो अपने आप को परमात्मा सिद्ध करते हैं? जी 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 जी। तो ये 2 प्रश्न बड़े दिमाग में, कौन से हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसी परमात्मा ने बुद्धि दी है जी जी, उस हिसाब से आपके दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर देंगे। और दूसरा, अपनी बीजक अपनी शुरू हो गई है जी, और बीच बीच में ये भी, मतलब ये सब सपोर्टिंग, ये साधक फाइलें हैं, ये कोई बाधक नहीं है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको ये बताएं, आपका सवाल था कि भाई हर आदमी ये कहता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मेरे पास वस्तु है। हाँ, सारे बोलने लग गए आजकल, मतलब इतने चैनल बन गए। हाँ, पता नहीं अब मतलब इतने, मतलब डाउट हो जाता है विश्वास किस में किया जाए। अब उसका मैं बता देता हूँ आपको। जी, देखो पिछली बार भी मैंने आपको बताया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया आपने। जी जी। जो सार शब्द का भेदी होता है ना जी, जैसे ये समझ लो आप, एक तो होता है साधु। जी, साधु वो होता है जो साधना करता है, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके गुण बताए कबीर साहिब ने कि दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, सुझाव, इतने लक्षण साधु के कबीर सत्य भाव। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गया ये। अब दूसरा जो आपने, जो संत जो होता है डॉक्टर साहब, वो सब संसार का अंत हो जाता है उसके हृदय में। अच्छा। जिसके संसार का, जिसके भाव और हृदय में अंत हो गया, वो ही संत है। वाह साहब, क्या नायाब परिभाषा दी है डॉक्टर साहब, मान गए आपको। 1% भी अगर संसार की इच्छा है डॉक्टर साहब, वो संत नहीं हो सकता। ये बात जो आप बोल रहे हो ना, ये बात इस समय इंटरनेशनल लेवल के अद्वैत वेदांती युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, जो आपने कहा। अब डॉक्टर साहब कहना अलग होता है, कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है डॉक्टर साहब। जी जी। अब करनी अब सुनो आप, कहवे ज्यों करता नहीं मुख का बड़ा लबार, साहिब उनसे दूर है लख कोस हजार। ये ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब। जी हाँ, वो तो वही जाने साहब। हाँ, नहीं, अपने पास पैमाना है, अपने पास पहला पैमाना क्या, आज एक पैमाना ले लेना। अगर कोई कहता है कि मैं, देखो शार शब्द का मतलब होता है संत, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है रेण तिमर नासत भयो, जब ही भानु उगाई, सार शब्द के जानते ही कर्म भरम सब मिट जाए। मतलब वो जब संत बन जाएगा ना,
जी डॉक्टर साहब सब संसार उसके अंदर अंत हो जाएगा, संसार की तो बात उस बंदे में मैच ही नहीं करेगी। जी हाँ फिर और आपको एक और बताएंगे, जंतर मंतर सब झूठ है, जी मत भरमो जग जग में कोई, जी सार शब्द जानिया बिना काग ना हंस ना होई। मतलब सार शब्द आते ही संसार रूपी जो कुबुद्धि है वो मिट के संत रूपी हंस बुद्धि आ जाएगी। ये एक पहचान और है। अच्छा अच्छा अब हंस का मतलब क्या होता है? नीर शीर का करे निवेड़ा, मिथ्या को छोड़ना और सत्य को पकड़ना, अच्छा अच्छा असार को तो त्याग देना। जी हाँ जी जैसे कहना साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सूप सूप, सुबह हाँ सुबह सुभाए, और सार सा तो गे ले साथ तोता ले साथ उड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा और बताऊं आपको, शार शब्द निज जान के, जी जिन्हें किन्हीं प्रतीत, यानी वो संत महापुरुषा के वाणी के अनुसार और विश्वास करके उस वाणी के अनुसार ही चलेगा वो। जी जी फिर क्या होगा? काग कुमत हंस भये, यानी जो जी कागे वाली जो को कुमत है वो चली जी जाएगी, और हंस भये चले सो बहुजल जीत, वो इस संसार को जीत लेगा। अच्छा अच्छा इस पे आपको एक बीजक का शब्द भी बताऊंगा आपको। जी जी बताइए सर सार शब्द जाने बिना जी जीव परले में जाई, अच्छा काया माया थिर नहीं है शब्द लेवे अर्थाई। उस संत को ये पता होता है कि मैं जो नाशवान चीजें इकट्ठा करूंगा इसमें मेरे ही कर्म फोड़ूंगा, और मैं और मतलब जो है ये थिर नहीं है, यानी ये स्थिर नहीं है। तो आपने तो बोला परले जाए, परले का तो डॉक्टर साहब मतलब परले आपने दो क्या प्रकार बताया? का होता है, कल्याण पदारोसा परले, ये दो प्रकार के हैं। अच्छा अच्छा और कहते हैं ना मैंने कल्याण कर दिया, तो डॉक्टर साहब कल्याण दो प्रकार बिल्कुल के होते हैं। बिल्कुल हाँ हाँ समझ गया किसी को बर्बाद करना भी कल्याण कहलाता है, बिल्कुल कि बिल्कुल उसका तो मैं पूरा परिवार का कल्याण करके आ गया हूँ। मान गए डॉक्टर साहब। तो अब डॉक्टर साहब क्या है, इस शब्द को खोलने के लिए आपको एक सुखराम जी महाराज हमारे यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है जोधपुर से, जी जी उन्होंने डॉक्टर साहब 18 साल, अच्छा 18 साल डॉक्टर साहब उन्होंने एक पत्थर की शिला पे बैठ के तप किया था। अच्छा हाँ उन्होंने 30,000 वाणी कथ दी डॉक्टर साहब। ओहो अपने अनुभव से उन्होंने कहा 30,000 वाणी हम 30,000 हम वाणी कथ दी, ध्यान त्रिकुटी लागो, मतलब त्रिकुटी में चले गए वो। और फिर भी वो कहते हैं अजहू मन में ले रहा उठे मेरा सकल भरम नहीं भागो। साधो में त्रिकुटी तो मतलब चोटी है ना? हाँ, आप जो आगे जो तिलक निकालते थे ना टिकी आगे, जी जी ये आगे क्या हो गया? अब आपको कोई बताएगा नहीं, ये हो गया शंख मार्ग, और पीछे का होता बंक मार्ग। पीछे बंक मार, आगे का शंख मार। हाँ, शंखनाल और बंकनाल दो प्रकार की चीजें होती है। अरे महाराज ये तो पहली बार आपसे सुनी है मैंने तो। एक वो सर्पेंटाइन पावर है, एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की किताब है। हाँ, तो उसमें भी शंखनाल बंकनाल मैंने तो नहीं लिखी। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊंगा कई लोग कहते हैं ना वाणी से क्या लेना देना। अरे वाणी को जिसने छानी है ना वही तो डॉक्टर साहब जानी है। है जी, वाणी काफी निर्भर चलता रहता है। अब क्या करें डॉक्टर साहब। तो सुखराम जी महाराज की मतलब जो आती है हिस्ट्री में, उनकी 2 पत्नियां थी और 22 कास्ट से वो ब्राह्मण थे। जी अच्छा 2 पत्नियां? हाँ 2 पत्नियां। अब कई लोग कहते हैं ना कि इसमें तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, ये चीज एक अलग चीज है, ये हमारे को भरमाया गया है। वो तो मतलब कलयुग के याज्ञवल्क्य हो गए। हाँ, तो फिर क्या है, उनका एक शब्द है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जी जी उन्होंने कहा है कि अब हम गुरुगम आत्म चीना। अच्छा उन्होंने जो कहा है, जब मैंने उस आत्मा को, उस शब्द को चीन लिया, पहचान लिया मैंने, जी जी आऊं नहीं मरू नहीं जन्मू नहीं, मैं ऐसे निश्चय कीना। अच्छा अब जिसके पास 4 शब्द होगा, जो संत होगा ना, उसका एक ही टारगेट होगा, मरू नहीं जन्मू नहीं मैं, और ऐसा निश्चय कीना। और अब हम गुरुगम आत्म चीना। अच्छा
यहाँ कोई सुमरण की बात नहीं चल रही है, यहाँ चिन्हना पहचानने की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, सुमरण नहीं। हाँ, अब कई लोग क्या है कि उस वाणी में क्या लिखा हुआ है, मैं कभी आपको वाणी बता दूंगा, मेरे सामने वाणी नहीं है अभी सुखराम जी की। जी जी, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आपका तो सुपर कंप्यूटर है माइंड डॉक्टर साहब। तो उस वाणी में क्या है डॉक्टर साहब, मैं जब आपको भेजूंगा ना, उसमें एक गलती कर दी, मिस प्रिंटिंग हो गया। अच्छा, उसमें उन्होंने भेक लिख दिया। नहीं, भेक नहीं है, यह है कि भेद फकीरी जब भेद फकीरी जब हम लीना, भेद भेद, अच्छा अच्छा, वेद फकीरी जब हम लीना, राम नाम रंग बीना, अच्छा गट गट में मैं सत साहिब जानिया, दुर्मति दूर कर देना। अच्छा, उस संत की पहली पहचान ये होगी कि वो कीड़ी से लगाकर हाथी में वक्त आत्म दृष्टि देखेगा, उसको मतलब आत्म दृष्टा बोलते हैं, आत्मज्ञानी। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई नीचा है कोई ऊपर है, मतलब जो है मैं तो बहुत बड़ा महंत बन गया हूँ, मैं कोई संत बन गया हूँ किसी की। मैं आपको ऐसे एक आदमी से मिला दूं जो आसाराम जी का शिष्य था जी, और हमारा कोई डॉक्टर साहब निंदा का विषय नहीं है, जो सही है उसको सही कहेंगे। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। मैं तो डॉक्टर साहब निंदा करनी नहीं चाहिए, आपको और बता देता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने माता पिता की और जो साधु संतों की निंदा कर दी ना डॉक्टर साहब, उसकी तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, संत के साधु संत को निंदा को मां हत्यारा माना गया। बिल्कुल लेकिन डॉक्टर साहब वो साधु संत होना चाहिए, ये और बता देता हूं मैं आपको, ये पाखंडियों के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, पाखंडियों को तो आप लथाड़ो, ये तो परमात्मा ने आदेश दे रखा है। अच्छा अच्छा, कि सच्चा शूरवीर वही होगा जो पाखंडियों को लथाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माई, जैसा को तैसा कहे, ये तो निंदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे वो क्या कहते हैं जी, आगे वो और कहते हैं कि डॉक्टर साहब सच्चे संत की तो निंदा कौन करेगा, किसकी हिम्मत होगी, बताओ। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, सूर्य के सामने आप अगर धूड़ा फेंकोगे ना, वो आपके ऊपर ही आके पड़ेगा वापस। यही तो मैं कह रहा हूँ। करने दो ना डॉक्टर साहब, अब मैं बता रहा हूँ, दूसरों को क्यों कह रहा हूँ। ये जितने भी जो बैठे हैं मेरी निंदा करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता, प्यारा लगता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनको कभी उलाना भी नहीं देता हूँ। हाँ तो संत है। मैं तो कहता भैया और करो, मेरा तो फायदा ही कर रहे हो भाई तुम। क्यों जैसी वो निंदा कर रहे हैं वो वास्तविक में मैं हूं नहीं, तो उनकी निंदा से मेरे को क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे कहते हैं, अच्छा बीच में एक आपको बता देते हैं, एक बार क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने एक किसी का अपना शिष्य बना लिया। अच्छा, तो उसके भाई को पता चला कि यार उस कोई एक साले पाखंडी ने मेरे भाई को कुछ तंत्र मंत्र से कुछ करके, तो वो उसने जाके सुबह सुबह महात्मा बुद्ध को 100 गाली निकाली। अच्छा, और महात्मा बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुराते रहे उसके सामने। अच्छा अच्छा, जब वो बोले रे तू इंसान है या तू जानवर है, मैं तेरे को 100 गाली निकाली, तेरे को गुस्सा ही नहीं आता क्या? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं देखो इसके 2 जवाब हैं कि बोले क्या, पहले तो आपने गाली निकाली है मेरे अंदर से, आप में डाली नहीं, तो मैं आपके ऊपर क्यों गुस्सा हूं मैं? सही क्योंकि आपने तो गाली निकाली है, डाली थोड़ी है। कमाल है। समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ बिल्कुल, पूरा समझ रहा हूँ सर। वो एकदम डॉक्टर साहब कुछ प्रैक्टिकल अलग ही देख रहा। वो तो क्या यार, ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। दूसरा, जब महात्मा बुद्ध के पास में लोटा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई एक काम कर, मैं तेरे को 100 बार बोलूंगा लोटा ले 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 ले, और तू इसको लेना मत। वो लोटा किसके पास रहेगा? तो बोले महाराज जी आपके पास। कि मैंने तेरी एक भी गाली नहीं ली, वो सब की सब गाली तेरे पास है। तो महाराज वो तो अपने भाई को छुड़ाने के लिए गया और उसने पैर पकड़ लिया कि महाराज मुझे भी शिक्षा दो, उपदेश दो। ये संत होते हैं डॉक्टर साहब। छोटी सी बात हो गई, ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ, तो अब डॉक्टर साहब क्या अपना ऑडियो ऐसा होता है डॉक्टर, एक विषय पे तो अपनी एमबी खत्म हो जाती है। क्या होता है? फिर उन्होंने कहा है
कि घट घट में मैं सत साहिब जानिया, दुर्मति दूर कर दीना, और अब मैं गुरु गम आत्म छीना। बोले मतलब जो दुर्मति होती है ना, जितनी भी दुर्मति उस संत की दूर हो जाती है जिसके पास 4 शब्द होता। उसके बाद में वो कहते हैं, भेक फकीरी सब कोई सादे, ज्ञान फकीरी पद जीना। अब भेक का मतलब होता है डॉक्टर साहब, संतों भेक टेक से न्यारी। भेक अलग चीज होती है और टेक अलग चीज होती है। अच्छा। भेक को कबीर साहब ने पाखंड माना है, और जरूरी क्यों माना है कि एक पहचान हो जाए, इससे अलावा इस भेक में कुछ नहीं पड़ा है। केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस 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 एक पहचान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहते हैं कि अच्छा, एक तो आपने भेक बताया, दूसरा क्या बोला आपने? भेद। भेक और भेद। अच्छा, भेद। भेद बात तो संतों की होती भेद की, लेकिन इन्होंने उसको भेद को तो अंडरग्राउंड कर दिया और भेक में आ गए। भेक देख भरमो मत कोई, भेक पेरिया कोई सिद्ध नहीं। बिल्कुल। हाँ। फिर कहते हैं कि भेक फकीरी सब कोई सादे, ज्ञान फकीरी पद जीना। अच्छा। जिनके बाण लग्या गुरुगम का, वो शीश काट धर दीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना। क्लाइमेक्स पहुंचा दिया डॉक्टर साहब ने, है क्लाइमेक्स में पहुंचा दिया महाराज। तो वो संत है ना, अपने सदगुरु के वचन के, परमात्मा की वचन में और गुरु वचन में अपना शीश उतार के दे देगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुड़ के जगत की तरफ नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहचान होती है डॉक्टर साहब। फिर कहते हैं, मर्जीवा हुई मैं जग में डोलूं। नहीं, आगे क्या बोले कि फेरी नहीं फेरू मैं मांग नहीं खाऊं। अच्छा। देखो कितनी बड़ी जबरदस्त कह दी। फेरी नहीं फेरू मैं मांग नहीं खाऊं, निर्भय होई पद लीना। बोले मैं किसी से नहीं मांगूंगा, नहीं मैं फेरी फेरूंगा कि मुझे दे दो दे दो दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना मैं कोई रसीद काटूंगा, ना चंदा काटूंगा, ना पार्ट के पैसे लूंगा, किसी से कुछ नहीं लूंगा मैं। मतलब उस संत की कोई डिमांड नहीं होती है। बिल्कुल। डिमांड होते ही क्या होता है कि जगत उनका गुरु हो जाता है और वो उनका दास हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये 10वां अंश गुरु को दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ फिर? बिल्कुल, ये आपका 30वां प्रश्न हो गया, इसके बाद में करो आप। अच्छा, ये बात है। अब अभी आप मुझे भी उलझा दोगे, मैं भी पटरी से उतर जाऊंगा। नहीं। अभी अपन एक वे में चलेंगे। हाँ। आपकी कोई शंका है उसको रखो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपकी सारी शंका का समाधान किया जाएगा इस एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने नाम भी तो बड़ा गजब रखा ना, सत साहिब गीता समाधान। और कई लोग तो ये सोचते हैं, ये भाई गीता का तो 18 अध्याय, ये 31वां अध्याय कौन सा है? अब उन लोगों को पता नहीं है इस अध्याय के अनलिमिटेड अध्याय है। अब नहीं डॉक्टर साहब, गीता का निर्झर भी अनंत ही चलता है। अनंत अनंत अनंत। तो फिर डॉक्टर साहब उसमें सुखराम जी महाराज ये कहते हैं भाई मांग नहीं खाऊं, नहीं फेरी नहीं फेरू मैं। बोले ना तो किसी से मांगूंगा, ना मैं कभी फेरी चलाऊंगा। जैसे अब अपने आज की तारीख में रामपाल जी महाराज ने तो अपने मुंह से कहा है कि मैंने तो किसी से 10 रुपए नहीं मांगे। लेकिन अभी ये क्या है कि ये फेरी फेर रहे हैं। जो पीला देखो तरीका होता है, एक तो झोली लेके जाना, वो उस समय का सिस्टम था, और आज का व्हाट्सएप सिस्टम हो गया कि भाई इतने तू दे दे, अकाउंट नंबर दे दे, तो सिस्टम वही है। बात वही होगी। बात वही है डॉक्टर साहब, सिर्फ एक देने लेने का तरीका चेंज हुआ। बिल्कुल। आपको मालूम हो तो पहले वस्तु के बदले में वस्तु देनी पड़ती थी। बिल्कुल। क्योंकि करेंसी थी नहीं। बार्टर सिस्टम था। हाँ, कुल मिला के तरीका वही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ आ गया, वो साधु संत मांग के नहीं खाएगा, फेरी नहीं फेरेगा, कमा के खाएगा। बिल्कुल। निर्भय होई पद लीना। बोले निर्भय, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। कहते हैं ना कि एक मिनट, जीबिया करम कछोदरी, जीबिया करम कछोदरी। जीबिया तो आप समझ गए हो। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। कबीर साहब ने कहा है उस संत के ये पहचान होगी, जीबिया करम कछोदरी तीनों बस में होई।
जी जी। राजा प्रजा जम परी उसका बिगाड़ सके नहीं कोई। एक तो जिसकी जबान कंट्रोल में हो। बस जबान जी जिन जिबिया बस में की सब किया जहान, नहीं तो अवगुण उपजे के गए संत सभी सुजान। जी। सभी संतों ने ये कहा है इस जीभ को कंट्रोल कर लो, अन्यथा आप मरवा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने भक्तों की क्या जीभ कंट्रोल नहीं, तभी तो जूते खाते हैं ये सब लोगों से। जी 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 जी। भाई देखो, एक तो अपनी वो डॉक्टर साहब, वो रहीमन जिव्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आप ही कहे भीतर गई जूते खात कपाल। बिल्कुल खाएंगे, वो तो अंदर घुस गई, मार कोई और खाएगा। उसमें वो हमारे जो कहते हैं ना कि रांडों का दंड फकीर भोगेंगे, किया किसी ने भोगेंगे कोई। सही है। चरिया सूर कुटी जे फाड़ा। अब बताओ आप, साला उजाड़ कोई कर रहा है, उसका भुगतान कोई फकीर भोगते हैं। हाँ, रंडी का दंड फकीर और भी कहते हैं हमारे तो एक देशी कहावत और है कि नानी का दंड दो ही भोगे। भाई वो क्यों भोगे नानी का दंड? तो ये काल का नियम है डॉक्टर साहब, करे कोई और भरे कोई। सर। तो अपनी वाणी चल रही थी कि वो संत मांग के नहीं खाएगा, फेरी नहीं फेरेगा, निर्भय होई के पद लेगा। और उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, अजगर इधर उधर नहीं डोले चूर्ण साहिब लिख देना। अच्छा। एक अजगर का उदाहरण दे दिया कि अजगर कभी चाकरी नहीं करता, वो एक जगह पड़ा रहता है। बिल्कुल। और अपना मुंह खोल के रखता है, तो चूहा ये सोचता है कि कोई बिल है, वो ऑटोमेटिक आके उसके मुंह में घुसते हैं। हाँ, वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बिल्कुल मलूका कहेगे सबके दाता राम। हम देख लो, आप ये बात आपके सामने है। सभी संतों ने एक बात कही कि नहीं कही? बिल्कुल नहीं कही तो बताओ आप। बिल्कुल सत्य है सर। फिर आगे बोलते हैं, जीबिया कर्म कछोदरी तीनों बस में होई, जी। राजा प्रजा जमपुरी उसका बिगाड़ सके नहीं कोई। जी। जिस संत के जीबिया और उसके कर्म और उसकी इंद्रियां जिसके बस में है, बोले उसकी कोई राजा नहीं बिगाड़ सकता, कोई प्रजा नहीं बिगाड़ सकता, यहां तक साक्षात यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। अब आप कह रहे हो ना कि इनके क्यों हुई ऐसी, अब बात आ रही है आपकी। हाँ। फिर सुखराम जी महाराज आगे कहते हैं, मर जीवा हुई मैं जग में डोलू सवाल किसी ने नहीं कीना। अच्छा। इसका क्या अर्थ बनता है? मरजीवे दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोताखोर को भी मरजीवा कहते हैं। अच्छा। जो गोताखोर होते हैं ना, तो पानी में अंदर जाते हैं, उनको भी मरजीवा बोलते हैं। लेकिन यहां मरजीवा का अर्थ है जो जीवित ही मर गया। अच्छा। जीवित मरने का मतलब है कोई कुछ भी कह रहा है उसको, चाहे उसको कोई चोर कह रहा है, कोई उसको कह रहा है कि ये तो बड़वा है, कोई कुछ भी कह रहे, कोई कुछ भी बोले, किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देना, चुपचाप शांति से। मर जीवा हुई मन को मार लियो, मर जीवा हुई जग में डोले सवाल किसी से नहीं कीना। मतलब उसकी चाहे शांत एकदम, चाहे उसको चाहे निंदो चाहे वंदो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ डॉक्टर साहब, जिसका मन बिल्कुल मर गया, वो शांत हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ ऐसा है ना डॉक्टर साहब, इस संसार में मरने से ही वहां जीत होगी, अदरवाइज तो होगी नहीं। आप अगर यहाँ जिंदे हो तो डॉक्टर साहब हमेशा यही तो जीवित रहोगे आप। बस। जैसे एक अन्न है आपका, कोई चावल है या गेहूं है, कोई भी है, जब तक उसमें जर्मिनेशन पावर है, जब तक वो उगेगा। बिल्कुल। और उसको आपने तोए पे सेक दिया, उसको मार दिया, तो अब वो नहीं उगेगा। बिल्कुल। तो जब तक मन आपका जिंदा है तो समझ लो तब तक आपका जन्म मृत्यु होगा। और जिस दिन मन मर गया डॉक्टर साहब, आप मर गए, बस खत्म हो गए, यहां से रोड़ा खत्म। तो क्या सवाल कहूं किसी से नहीं कीना, अरे जिस साहिब से सकल जग प्रगटिया और सो साहिब में लख लेना। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, वो देख लिया कि उसको मैंने चीन लिया है। और जब तक आप उसको नहीं चीनोगे तो ये लक्षण आपके अंदर नहीं आएंगे। अच्छा। फिर आगे कहते हैं, भक्ति का नेण ज्ञान का दर्पण, अच्छा, रवि वैराग मिल तीनों, अच्छा,
उन्होंने क्या बोला है कि भक्ति का नेण, अच्छा ज्ञान का, एक मिनट डॉक्टर साहब थोड़ा बाथरूम में जा रहा हूँ, चलो मैं बाथरूम में बात अपनी थोड़ी डबलिंग होगी लेकिन हाँ। भक्ति का नेण, ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिल तीनों के सुख राम आत्म मुख दर्शे, लके कोई संत परवीण हो। अच्छा फिर से सुनो इसको आप। जी जी। भक्ति का नेण, ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिल तीना, ये 3 प्रकार के सहयोग इसमें सुखराम जी महाराज ने बताए। अच्छा क्या बताई? भक्ति, ज्ञान जी और वैराग्य। अच्छा अब राग का विपरीत वैराग होता। अब लोगों ने वैराग को क्या समझ लिया? घर छोड़ के जाना, वो वैराग नहीं है। ये वैराग कुछ अलग टाइप का आपको मैं बताता हूँ। संतों का वैराग कुछ अलग है। वैसे तो वैराग्य की परिभाषा एक ही होती है। तो अब यहाँ अब इसको एक्सप्लेन थोड़ा ढंग से आप समझने की बात है ये। अब जैसे मान लीजिए आपको इस वाणी का अर्थ ये बनता है कि भक्ति का नैण, ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिल तीना के सुखराम आत्म मुख दर्शे, लके कोई संत परवीणा। अब यूं समझ लो, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इसका जो शब्दार्थ क्या बनता है, इसका भावार्थ क्या बनता है, मैं आपको भावार्थ समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका चेहरा आपको खुद को देखना है जी, तो इसमें क्या क्या चाहिए ये बताओ? एक दर्पण चाहिए। वेरी गुड, दर्पण हो गया ज्ञान। दूसरा प्रकाश चाहिए। प्रकाश वैराग्य हो गया जी। और तीसरा क्या है? खुद का चेहरा चाहिए। नहीं, चेहरा तो देखना है, चेहरा की तो बात नहीं आएगी ना जी जी, क्योंकि अपना टाइटल तो चेहरा देखना होता है। जी जी जी। एक चीज और जरूरत है, कौन क्या चीज बताइए? भक्ति का नैण, आंखें चाहिए। अच्छा हाँ, सॉरी। आंखें, भक्ति रूपी आंखें चाहिए, ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए और प्रकाश रूपी वैराग्य चाहिए। बिल्कुल, मेन चीज तो मैं भूल ही गया, आंखें तो पहली चीज है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सामने दर्पण है और प्रकाश है और आपकी आंखें है, तो आपका चेहरा क्यों नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से भक्ति का नैण, ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिल तीना और के सुखराम अब आत्ममुख दर्शे और लके कोई संत परवीणा। पूरा रहस्य खोल दिया डॉक्टर साहब सुखराम जी है। सुखराम जी महाराज ने तो पूरा रहस्य खोल दिया। डॉक्टर साहब, इन्होंने परमात्मा को पाया है। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी जो संत महापुरुष हैं, जो घट परिचय है, शायद ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। और उनकी अनुभव वाणी पढ़ी है डॉक्टर साहब, एक वाणी को 100 बार पढ़ी है मैंने। बिल्कुल सर। बताओ, आज भी डॉक्टर साहब मेरा 3 घंटे से 4 घंटे का मैं मतलब लेबर करता हूँ पढ़ने के ऊपर। नहीं, आपका डॉक्टर साहब आप पढ़ते ही नहीं हो, उसको गूंजते ही हो। गूंजने के बिना तो डॉक्टर साहब वो समझ में नहीं आएगी ना। अब डॉक्टर साहब ये हो गया, देख लो आप। अब आपका पहला सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। आशा तजे माया तजे, तजे मोह और मान, हरक शोक निंदा तजे, कहे कबीर तब संत जान। बिल्कुल। ये लक्षण आपको अगर किसी में मिल जाए तो आप देख लेना कि उसके अंदर वो चीज प्राप्ति है। जी। हाँ, जैसे फ्रिज के पास जाओगे तो फ्रिज का दरवाजा खुलते ही स्वतः ही आपको ठंडक महसूस होगी। बिल्कुल। तो उसके ऐसे गुण हैं। अच्छा, एक आपको छोटा सा एमबीबी पूरी 1 मिनट में एक शब्द पूरा कर देता हूँ, उसका एक्सप्लेन नेक्स्ट में करेंगे अपन। जी। कबीर साहब का एक शब्द है कि मन रे ऐसा सदगुरु जोई। अच्छा। ज्ञान भक्ति और क्या, 1 मिनट, भक्ति विराग शीलवान निर्मोही। अच्छा। ये उनके गुण होने चाहिए। मन रे ऐसा सदगुरु जोई, भक्ति ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोही। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो पैमाने हो गए। ये पैमाना। अब सबसे बड़ा पैमाना क्या होगा वो बता देता हूं आपको। जी।
कि दे की बड़पन भेक की बड़पन, दे अभिमान भेक की बड़पन, जी रंज मात्र नहीं होई, जी। दीन दयाल दया के सागर वा गुरासे ज्ञान होई, अच्छा पर निंदा स्तुति तज के, अच्छा हरक शोक है नाई, अच्छा। दे उपदेश दया के दाता जन्म मरण दुख धोई, मन रे ऐसा सदगुरु जोई। बताओ आप, अच्छा। ये लक्षण बताए उनके। इसको मतलब थोड़ा मतलब clear वो मतलब कर दीजिए। मतलब उनको देह की कोई अभिमान नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं या मैं वो हूं, या मान लो मैं मैं मंडलेश्वर हूं, या मैं महंत हूं, या मैं कोई वो फलाना साहिब हूं। ये जी जी रंज मात्र भी नहीं होती उस संत के अंदर। जी और इस लक्षणों के जब संत मिलेंगे आपको, तो ही डॉक्टर साहब बोले दीन दयाल दया के सागर वा गुरा से ज्ञान होई। जी। बताओ, अब इसको नेक्स्ट एमबी में रखेंगे। आपकी एमबी पूरी हो गई डॉक्टर साहब। अच्छा है। हाँ।